हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम अपने जो टॉपिक चल रहा था लाइट, उसको कंटिन्यू करते हैं। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है टू गेट ए डिमिनिश्ड वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ऑफ ए टॉल बिल्डिंग विच मिरर इज यूज्ड। कि एक ऊंची इमारत है, उसकी हमें छोटी, आभासी और सीधी छवि प्राप्त करनी है, तो उसके लिए कौन सा दर्पण उपयोग में लिया जाएगा। तो किसी भी वस्तु का छोटा, वास्तविक और सीधा प्रतिबिंब कैसा डिमिनिश्ड वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है उत्तल दर्पण। कौन सा बनाता है? कॉनकेव मिरर। तो इसमें हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में हम उस इमारत की जो है इमेज देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी ए लार्ज इमेज ऑफ पेशेंट्स टीथ। मरीज के दांतों की बड़ी छवि देखने के लिए जो डेंटिस्ट होते हैं वो किस दर्पण का यूज करते हैं, कौन सा मिरर यूज करते हैं। तो इसके लिए वो मिरर यूज किया जाएगा जो वस्तु की कैसी इमेज दिखाए, बड़ी इमेज दिखाए। कैसा दिखाए? बड़ा प्रतिबिंब दिखाए, वो मिरर जो है इसमें यूज किया जाएगा। तो बड़ी इमेज बनाता है कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण जो है किसी भी वस्तु की बड़ी इमेज बनाता है। कौन सा बनाता है? अवतल दर्पण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवतल दर्पण। नेक्स्ट है द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्पेरिकल मिरर इज कॉल्ड। एक गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण की बात करें तो ये हमारा कॉनकेव मिरर होता है। ये क्या है? कॉनकेव मिरर है। और ये हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। तो इसकी परावर्तक सतह कौन सी होगी? इसकी परावर्तक सतह होगी ये वाली, क्योंकि जो भी किरण आएगी, कोई भी रे होगी, वो यहाँ से वापस रिफ्लेक्ट होती है। तो ये इसकी परावर्तक सतह या रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और इसका सेंटर होगा यहाँ पर। और ये सेंटर इसका कहलाता है ध्रुव। क्या कहते हैं इसको? ध्रुव, पोल कहलाता है। वैसे ही सेम इसमें उत्तल दर्पण में इसकी जो परावर्तक सतह होगी वो इधर वाली होगी, ये परावर्तक सतह है इसकी। और इसका सेंटर जो है वो क्या होता है? ध्रुव। तो गोलीय दर्पण चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों में ही उनका जो परावर्तक सतह का सेंटर पॉइंट होगा उसी को क्या कहा जाता है? पोल, फोकस नहीं, ध्रुव कहा जाता है। क्या कहते हैं? ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस ए वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा जो मिरर है वो वस्तु से बड़ी आभासी छवि बनाएगा। इसकी हम बात करें तो जो कॉनकेव मिरर होता है, कॉनकेव मिरर बड़ी इमेज भी बना सकता है, छोटी इमेज भी बना सकता है, वर्चुअल भी बनाता है और रियल इमेज भी बनाता है कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर में ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जहां पर जो वर्चुअल इमेज बनती है और जो हमारी ऑब्जेक्ट है उससे बड़ी इमेज बनेगी। तो वो कंडीशन होती है जब किसी वस्तु को कहाँ पर रखा जाए, उसके ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाए। कहाँ पर रखा जाए? जब पोल और फोकस के बीच में वस्तु को रखा जाएगा तो उसकी इमेज कैसी बनती है? बड़ी बनती है और आभासी बनती है। वस्तु से बड़ी और आभासी बनेगी। किसमें? अवतल दर्पण में। और कौन सी कंडीशन होगी? जब उसको फोकस और पोल के बीच में रखा जाए वस्तु को, ऐसी कंडीशन में ये इमेज बनेगी। इसीलिए जो कॉनकेव मिरर है इनको हम यूज़ करते हैं, जैसे कि सर्च लाइट हो गई, जो सेविंग मिरर होते हैं उनमें जो है कॉनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच काइंड ऑफ मिरर्स आर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स। कि जो व्हीकल्स होते हैं उनमें पीछे देखने के लिए जो मिरर यूज़ किया जाता है वो कौन सा मिरर होता है। तो उसके लिए जब हम उसको सोचें कि उसके लिए हमें कौन सा मिरर चाहिए होगा, तो हमें ऐसा मिरर चाहिए जो हमें पीछे का बहुत ज़्यादा एरिया उस मिरर में दिखा दे। क्योंकि जो ड्राइवर है वो ड्राइविंग कर रहा है तो उसको पीछे का भी जो है बहुत एरिया उसको दिखना चाहिए कि पीछे से कौन सा व्हीकल आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा एरिया जो है उसको छोटे से एक मिरर में दिख जाए। तो ऐसी कंडीशन बनती है उत्तल दर्पण में। किसमें बनती है? उत्तल दर्पण में। इंग्लिश में क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में ऐसी कंडीशन बनती है कि वो वस्तु की छोटी और आभासी इमेज बनाता है। छोटी, आभासी और सीधी इमेज बनाता है। कैसे बनाएगा? सीधी। वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिस्ड इमेज बनाता है। तो इसीलिए पीछे देखने के लिए जो मिरर यूज किए जाते हैं व्हीकल्स में वो कौन से होंगे? कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। ऑप्शन डी, उत्तल दर्पण। इनका यूज क्यों किया जाता है? क्योंकि उत्तल दर्पण में हमें पीछे का जो भी ट्रैफिक है या जो भी व्हीकल्स पीछे से आ रहे हैं वो सब हमें उस मिरर में जो छोटी इमेज के रूप में दिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड इन। उत्तल दर्पण का उपयोग किसमें किया जाता है? देखते हैं। फर्स्ट है सेविंग मिरर। जो सेविंग मिरर होते हैं उनमें कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है।
दंत चिकित्सक के मिरर जो है, डेंटिस्ट मिरर, इसके भी हमने अभी क्वेश्चन आया था कि कौन सा होता है, कॉनकेव मिरर होता है। और एक ये है व्हीकल हेडलाइट्स, जो वाहनों की हेडलाइट्स होती हैं उनमें कौन सा यूज होता है, उनमें भी कॉनकेव मिरर यूज होता है। इन तीनों में अवतल दर्पण यूज में आता है, अवतल या कॉनकेव मिरर। और जो लास्ट दे रखा है रियर व्यू मिरर्स, पीछे देखने वाले जो दर्पण होते हैं उनमें किसका यूज होता है, कॉन्वेक्स मिरर का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू गेट ए रियल रिफ्लेक्शन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर with a focal length of 20 centimeter. What will be the distance of the image from the mirror? एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकल लंबाई या फोकस दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। तो फोकस दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर, और अवतल दर्पण है तो -20 सेंटीमीटर। उससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, यानी कि यू भी किस में होगा, -30 सेंटीमीटर। और वास्तविक परावर्तन प्राप्त करने के लिए छवि कितनी दूरी, यानी प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, हमें क्या निकालना है, v। तो 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f माइनस 1/u, -1/20 प्लस 1/30। और इसको सोल्व करने पर v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से, -60 सेंटीमीटर। तो 60 सेंटीमीटर की दूरी पर जो है प्रतिबिंब बनेगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्पेरिकल मिरर? एक गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होता है? गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र की हम बात करें, हम एग्जांपल ले लें कि ये जो कॉनकेव मिरर है इसका हम मानते हैं कि जो ये इसका वक्रता केंद्र है, तो ये वक्रता केंद्र किस चीज, वक्रता केंद्र जो है वो क्या होता है? तो इसमें ये कहा है कि जो ये हमारा दर्पण होता है ये क्या है, एक गोले का भाग है। इसको यदि हम पूरा ऐसे बनाएं तो ये क्या बनता है, एक गोला या स्फेयर बनता है, एक खोखला गोला होता है। और इसका जो गोले का जो सेंटर होगा उसी को हम क्या मानते हैं, वक्रता केंद्र मानते हैं। इसी को क्या माना जाता है, वक्रता केंद्र। अब देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है कि यह एक खोखले गोले का केंद्र है जिसका गोलीय दर्पण एक हिस्सा है। तो इसका आंसर फर्स्ट ही हो जाएगा कि ये क्या है, एक होलोस्फेयर का सेंटर होता है जिसका कि क्या जो स्पेरिकल मिरर है वो उस होलोस्फेयर का एक पार्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू द मिरर इक्वेशन? दर्पण समीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दर्पण समीकरण हम जानते हैं, मिरर इक्वेशन क्या होती है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये मिरर इक्वेशन है। अब इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है, द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज इक्वली स्पेस्ड फ्रॉम द पोल एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो वक्रता केंद्र है वो ध्रुव और वक्रता त्रिज्या से बराबर दूरी पर होता है। ये तो गलत दे रखा है स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है इसमें गलत है। नेक्स्ट दिया है, ऑल डिस्टेंस मस्ट बी मेजर्ड फ्रॉम द मिरर पोल, कि सभी जो दूरी है वो दर्पण के ध्रुव से मापी जानी चाहिए। तो इसमें क्या है, ऑप्शन बी सही है, क्योंकि हम जो इसका चाहे प्रतिबिंब की दूरी हो, चाहे वस्तु की दूरी हो, चाहे उसकी फोकस दूरी हो, उसको हम कहाँ से मेजर करते हैं, जो दर्पण का ध्रुव होता है, पोल होता है, वहां से हम मेजर करते हैं। तो इसमें जो है दूसरा कथन सही होगा कि जो भी हम दूरी ले रहे हैं वो दर्पण के ध्रुव से मापी जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कॉन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ f इज इमर्स्ड इन ए फ्लूइड, द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इन लिक्विड विल बी। एक उत्तल दर्पण है जिसकी फोकस लंबाई कितनी दी है, f है, उसे 4/3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले तरल में डुबाया जाता है। कि जो फ्लूइड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 4/3 है। तो उस तरल में दर्पण की फोकस लंबाई क्या होगी? तो दर्पण जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड नहीं करता है, तो उसकी फोकस लंबाई सेम रहेगी। तो उसकी फोकस लंबाई कितनी रहेगी, उसकी फोकस लंबाई f ही रहेगी। उसका जो फोकस दूरी जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड नहीं करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कर्व्ड मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड इज कॉल्ड। एक वक्र दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर घुमावदार होती है उसे क्या कहते हैं? तो अंदर की ओर जो घुमावदार होती है वो कौन सा दर्पण होता है, ये होता है हमारा कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू लुक इनटू ए मिरर एंड फाइंड दैट द इमेज इज स्मॉलर देन यू देन द टाइप ऑफ मिरर इज। कि यदि आप किसी दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि जो प्रतिबिंब है या आपकी छवि है वो आपसे छोटी है, तो दर्पण का प्रकार क्या है?
यदि हमें छवि छोटी दिखाई देती है तो दर्पण कौन सा होता है? कॉन्वेक्स मिरर होता है, उत्तल दर्पण। क्योंकि जो उत्तल दर्पण होता है उसमें इमेज कैसी बनती है? छोटी बनती है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ ए स्पेरिकल मिरर? गोलीय दर्पण की अवधारणा क्या है? तो स्पेरिकल मिरर का कंसेप्ट क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्योंकि जो गोलीय दर्पण है वो किस पर काम करता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर काम करता है। तो इसमें हो जाएगा प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द मिरर फॉर्मूला व्हाट डज वी इंडिकेट? दर्पण सूत्र में वी का क्या अर्थ है? तो दर्पण सूत्र जो है होता है, ये हम देख चुके हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो दर्पण सूत्र में वी क्या होता है? वी होता है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, इमेज डिस्टेंस। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेरिकल मिरर विथ रिफ्लेक्टिव सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड इज कॉल्ड? एक गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर घुमावदार है, उसे क्या कहा जाता है? तो बाहर की ओर घुमावदार किसकी होती है? कॉन्वेक्स मिरर की। किसकी होती है? कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर व्हाट काइंड ऑफ इमेज विल बी मेड? उत्तल दर्पण है, उसके सामने एक वस्तु रखी गई है, तो किस प्रकार की छवि बनेगी? यदि उत्तल दर्पण के सामने वस्तु रखी है तो उसकी इमेज बनेगी पोल और फोकस के बीच में। किसके बीच में? पी व एफ के बीच में उसकी इमेज बनेगी। और कैसी बनती है उत्तल दर्पण में? सीधी इमेज बनती है, सीधी, आभासी और छोटी, आभासी व छोटी इमेज बनती है। तो इमेज कहाँ बनेगी? पोल और फोकस के बीच में बनेगी, वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉल साइज की बनेगी। फर्स्ट में दिया है ऑप्टिकल के अंदर सी पर, तो ऑप्टिकल के अंदर सी पर नहीं बनती है, तो ये गलत हो गया। बी दिया है वर्चुअल, इरेक्ट, स्मॉल साइज और बिटवीन पोल एंड फोकस, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शेप ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वर्जिंग मिरर व्हेन प्लेसिंग एन ऑब्जेक्ट एट द मेन फोकस विल? कि जो अभिसारी दर्पण है उसके मुख्य फोकस पर कोई वस्तु रखी गई है तो बनने वाली छवि का आकार कैसा होगा? तो अभिसारी दर्पण कौन सा होता है? अवतल दर्पण। कौन सा हो जाएगा? अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर में यदि मुख्य फोकस पर वस्तु रखी है तो उसकी जो प्रतिबिंब बनेगा, उसका जो इमेज बनेगी वो कैसी बनती है? बहुत अधिक बड़ी बनती है, हाईली मैग्नीफाइड, अत्यधिक बड़ी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड आउटसाइड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर द इमेज? कि जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता के अंदर सी के बाहर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? कहाँ रखना है? सी के पार रखना है, सी के बाहर रखना है। ये हमारा अवतल दर्पण है, ठीक है। ये क्या हो गया? ये मुख्य फोकस है। इसके बाद ये इसका फोकस हो गया, ये पॉइंट सी इसका वक्रता के अंदर हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर कोई इमेज रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इसके प्रतिबिंब की हम बात करें तो इसके समान, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली जो किरण है वो फोकस से होते हुए गुजरेगी, परावर्तित होकर कहाँ आएगी? फोकस से होते हुए इधर परावर्तित हो जाएगी। और जो बिंदु है, तो इसमें क्या कहा? सी के बाहर रखी है वस्तु। कहाँ रखी है? सी के बाहर रखी है। तो इसको हम एक बार दोबारा बना लेते हैं। ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये फोकस बिंदु हो गया, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। इमेज कहाँ रखी है? सी के बाहर रखी है, सी पर नहीं रखी है, सी के बाहर रखी है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली जो लाइन होगी या जो रे होगी वो कहाँ से जाएगी? फोकस से होते हुए जाएगी, रिफ्लेक्ट होके, और जो सी से गुजरेगी और वो परावर्तित होकर वापस कहाँ जाती है? इधर से आ रही तो वापस सेम पाथ में जाएगी, तो यहाँ पर इसकी इमेज बनती है। तो कहाँ बनेगी? सी और एफ के बीच में बनेगी। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। तो मिरर के जो भी क्वेश्चन हैं उनमें मोस्टली यही है कि यदि वस्तु कहाँ पर रखी है, किस प्रकार की बनेगी और किस स्थिति में बनेगी। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए कि जो अवतल दर्पण है उसके लिए क्या क्या कंडीशन है। उत्तल दर्पण के लिए तो जो है, यदि पोल और उसकी इन्फिनिटी के बीच में रखी है तो उसमें इमेज कहाँ बनती है? पोल और फोकस के बीच में ही बनती है। तो अवतल दर्पण की जो कंडीशंस हैं वो आपको याद करनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंटिस्ट यूज ए कॉनकेव मिरर बिकॉज द इमेज बिल्ट ऑन इट इज? दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का यूज करते हैं
क्योंकि जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, तो इमेज बनती है वो बनती है वर्चुअल एंड लार्ज इमेज बनती है। कौन सी बनती है, वर्चुअल एंड लार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मिरर यूज्ड इन द हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स। वाहन के हेडलाइट में किस प्रकार का दर्पण उपयोग में लिया जाता है, तो वाहनों की हेडलाइट में यूज में लिया जाता है कॉनकेव मिरर। कौन सा लिया जाता है, कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर वेयर विल इट्स रिफ्लेक्शन अकर। अवतल दर्पण के वक्रता के अंदर सी पर कोई वस्तु रखी है तो उसकी छवि कहाँ बनेगी। यदि वक्रता के अंदर सी पर कोई वस्तु रखी है तो उसकी इमेज भी वक्रता के अंदर पर ही बनती है। कहाँ पर बनेगी, वक्रता के अंदर पर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज 30 डिग्री व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अवतल दर्पण है उस पर आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितना होगा। तो जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यदि आपतन कोण 30 डिग्री है तो उसका परावर्तन कोण भी कितना होगा, 30 डिग्री ही होगा। नेक्स्ट है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर whose focal length is 10 centimeter so that the distance of the image from the mirror is 4 times the distance of the object. What will be the distance of the object be? क्या कह रहा है कि एक अवतल दर्पण है उसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, एफ कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। यदि छवि की दूरी यानी कि v वस्तु की दूरी से 4 गुना है, कितना है 4u है, v इज इक्वल टू कितना है 4u। अब हम इसको मिरर फॉर्मूला में रखें तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। v की जगह हम रख देते हैं 1/4u प्लस 1/u। तो ये कितना हो जाएगा, f की वैल्यू कितनी है 10 माइनस 1/10 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4u, तो ये 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5/4u। देयर इम्प्लाइज यहाँ से u कितना आ जाएगा -50/4। यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज ऑल्सो कॉल्ड ए डाइवर्जिंग मिरर। कौन से दर्पण को अपसरी दर्पण कहा जाता है। डाइवर्जिंग मिरर यानी कि जो उस पर आने वाली किरणों को फैला देता है, डाइवर्ज करता है। तो डाइवर्ज करता है उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। और कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है, अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर एट ए पॉइंट बिटवीन इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द फोकस पॉइंट वेयर विल द इमेज बी फॉर्म्ड। एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता के अंदर और फोकस के बीच में रखा गया है तो इमेज कहाँ बनेगी। यदि वक्रता के अंदर और फोकस बिंदु के बीच में रखा गया है तो उसकी इमेज बनती है वक्रता केंद्र के बाहर, वक्रता केंद्र के बाहर बनेगी। यानी कि जो पॉइंट सी है, सी के बाद में इन्फिनिटी तक कहीं भी बन सकती है। तो कहाँ बनेगी, वक्रता के अंदर और अनंत के बीच में बनती है, ऑप्शन सी। तो जो कॉनकेव मिरर होता है उसमें 5 कंडीशन बनती हैं, तो उसको हम एक बार जो है शॉर्ट में समझ लेते हैं तो जो है हमारी थोड़ी क्लियरिटी भी हो जाएगी कि हमने इतने क्वेश्चंस किए हैं तो इनमें से कौन कौन सा हो सकता है। तो पहले है ऑब्जेक्ट की कंडीशन क्या होती है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर रखा है और उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी। इमेज पोजीशन, इसको हम कंडीशन कहें या पोजीशन कह सकते हैं। पहली कंडीशन बनती है कि यदि जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रखा हो, इन्फिनिटी पे रखा हो। यदि इन्फिनिटी पे रखा है तो उसकी इमेज बनेगी फोकस पर। कहाँ पर बनेगी, फोकस पर बनेगी। और कैसी बनेगी, रियल बनेगी। और जो इमेज रियल बनेगी वो कैसी होगी, हमेशा इन्वर्टेड होगी। कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी और बहुत छोटी साइज में होगी। पॉइंट साइज, बहुत साइज में कैसी होगी, छोटी होगी। ये हो गई फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन की बात करें, इन्फिनिटी से हम थोड़ा सा इधर की तरफ आते हैं। यदि इन्फिनिटी और सी के बीच में रखी हो, इन्फिनिटी वह जो वक्रता केंद्र है उसके बीच में वस्तु रखी हो, तब इमेज कहाँ बनेगी। इस कंडीशन में इमेज बनती है बिटवीन सी और एफ। कहाँ पर बनेगी, बिटवीन सी व एफ के बीच में बनेगी। और इसमें भी जो इमेज है वो सेम बनती है, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और छोटी बनेगी। रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉल साइज की बनेगी। ये हो गई दूसरी कंडीशन।
तीसरी कंडीशन कि यदि सी पर वस्तु रखी हो, कहाँ पर रखी हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी हो, तो जो इमेज बनेगी वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी। इमेज रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और सेम साइज की बनेगी। कैसी बनती है? सेम साइज की बनती है। चौथी कंडीशन आ जाती है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा हो, बिटवीन सी व एफ, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा हो। तो ऐसी कंडीशन में इमेज बनेगी बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर व इन्फिनिटी। कहाँ पर बनेगा? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में इसकी इमेज बनेगी। ये भी रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और लार्ज साइज में बनेगी। लार्जर कैसी बनेगी? लार्जर देन ऑब्जेक्ट। और लास्ट कंडीशन आती है कि यदि जो वस्तु है वो फोकस पे रखी हो। कहाँ पर रखी हो? फोकस पर। और फोकस पर रखी है तो उसकी इमेज बनेगी इन्फिनिटी पर। इमेज रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और हाईली लार्ज होगी। कैसी होगी? हाईली लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ये जो 5 कंडीशन है ये आपको याद होनी चाहिए कि कहाँ पर जो है वस्तु रखी है और उसकी इमेज कैसी बनेगी। इसके अलावा जो है फोकस और पोल के बीच में भी रखी होगी तो उसमें क्या बनता है? उसमें जो इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है और वो मिरर के पीछे बनेगी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ ए कॉनकेव मिरर व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लाइज फॉर द इमेज। एक अवतल दर्पण में वस्तु को यदि हम फोकस पर रखते हैं तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? अभी हमने बात की कि यदि वस्तु को फोकस पर रखा है तो उसकी इमेज बनेगी अनंत पर बनेगी और वास्तविक बनेगी, उल्टी बनेगी और बहुत बड़ी बनेगी। तो इसमें हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर इट्स इमेज विल बी सच दैट। यदि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी है तो उसकी छवि कैसी होगी? तो वक्रता केंद्र पर रखी है तो सेम साइज की बनेगी और कैसी बनेगी? रियल बनती है। तो रियल एंड सेम साइज, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्पेरिकल मिरर इज कॉल्ड। कि जो गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह होती है उसका व्यास क्या कहलाता है? उसका व्यास कहलाता है एपर्चर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूज ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज नॉट। अवतल दर्पण का उपयोग किसमें नहीं किया जाता है? टॉर्च में होता है, सेविंग मिरर में होता है, रियर व्यू मिरर में नहीं होता। इसमें कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एज ए रियर व्यू मिरर।